हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्पसंख्यकों के लिए कट्टरपंथी कौन, बीजेपी या बीएनपी, भारत के बहुसंख्यक या बांग्लादेश के। वीडियो पूरी देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज की सियासत शोर, नारेबाजी और भावनात्मक उन्माद से भरी हुई है। ऐसे माहौल में कुछ बुनियादी सवाल अक्सर दब जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालिया चुनाव और सरकार के गठन के बाद एक सवाल और ज्यादा तीखेपन के साथ सामने आता है कि अल्पसंख्यकों के लिए वाकई ज्यादा कट्टरपंथी कौन है, भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, भारत का बहुसंख्यक समाज या बांग्लादेश का। अगर इस सवाल का जवाब जज्बात से नहीं बल्कि तथ्यों, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक व्यवहार के आधार पर तलाश किया जाए तो तस्वीर काफी बेचैन करने वाली नजर आती है। बांग्लादेश की तस्वीर। बांग्लादेश आज भी संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नई सरकार के गठन में एक हिंदू और एक बौद्ध धर्मावलंबी मंत्री को शामिल किया गया है। हिंदू मंत्री निताय राय चौधरी और बौद्ध मंत्री दीपेन दीवान चकमा ये संकेत देते हैं कि सत्ता के गलियारों में अल्पसंख्यकों की मौजूदगी को पूरी तरह नकारा नहीं गया। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदू लगभग 8% है। संख्या कम होने के बावजूद उन्हें प्रतीकात्मक ही सही मगर सत्ता में हिस्सेदारी तो मिली। लोकतंत्र में प्रतीक भी मायने रखते हैं क्योंकि वही बताते हैं कि राज्य किसे अपना मानता है। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ बीएनपी से 3 हिंदू सांसद चुने गए, यानी बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने वोट देते वक्त धर्म को अंतिम कसौटी नहीं बनाया। अब भारत की हकीकत। अब आइए जरा भारत की तरफ नजर डालिए। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 23% है, यानी परसेंटेज के हिसाब से बांग्लादेश के हिंदुओं की आबादी से लगभग 3 गुना। इसके बावजूद भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल महज एक औपचारिक संस्था नहीं बल्कि भारत की सबसे ताकतवर कार्यकारी बॉडी है। यहीं से देश की नीतियां तय होती हैं, यहीं से सत्ता की दिशा तय होती है। ऐसे में देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का पूरी तरह गायब होना महज संयोग नहीं कहा जा सकता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी में लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। यह स्थिति लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के गहरे संकट की ओर इशारा करती है। सवाल यह नहीं कि मुसलमान मंत्री क्यों हों, सवाल यह है कि क्या किसी पूरे समुदाय को राजनीतिक तौर पर अदृश्य कर देना ही बीजेपी और उसके समर्थक मतदाताओं का नया राष्ट्रवाद है। वोटर का फैसला, लोकतंत्र का आईना। यहाँ एक और बुनियादी फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। वोटरों का व्यवहार। बांग्लादेशी मतदाताओं ने खुलकर धार्मिक कट्टरता की राजनीति करने वाली जमाते इस्लामी को सत्ता से दूर रखा और एक अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष दल को 2/3 बहुमत से जिता दिया। इसके उलट भारत में बहुसंख्यक वोटों के सहारे ऐसी राजनीति को लगातार ताकत मिलती रही है जिसकी पूरी भाषा अल्पसंख्यकों को शक, भय और हाशिए में धकेलने पर टिकी हुई है। तो फिर सवाल उठता है, कट्टरपंथी कौन? क्या वो बांग्लादेशी मुसलमान जिन्होंने अपने देश के हिंदू और बौद्ध नागरिकों को संसद और मंत्रिमंडल में जगह दी, या वे भारतीय हिंदू जिनके बहुमत के दम पर केंद्र की सत्ता में एक भी मुस्लिम को जगह नहीं मिल सकी? अक्सर कहा जाता है कि भारत तो अभी भी धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जब सत्ता की उस सबसे ऊंची मेज पर एक पूरे समुदाय की कुर्सी ही गायब हो, जब प्रतिनिधित्व को योग्यता के नाम पर चुनिंदा पहचान तक सीमित कर दिया जाए, तो धर्मनिरपेक्षता एक जीवित मूल्य नहीं महज संवैधानिक शब्द बनकर रह जाता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का हालिया बयान गौर करने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा, चाहे कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो या ईसाई, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, पहाड़ों में रहता हो या मैदानों में, यह देश सभी का है। इस देश और इस राज्य में बांग्लादेशी के रूप में प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार है। यहाँ किसी पार्टी या किसी राजनीतिक प्रभाव का नहीं बल्कि कानून का शासन चलेगा। इसके मुकाबले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान याद कीजिए, जिनमें 1000 साल की गुलामी और कपड़ों से पहचान जैसी बहुत सारी बातें कही गई हैं। सत्ता में आने के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाओं में सैकड़ों मुसलमान मारे गए, लेकिन पूरे 1 दशक से ज्यादा समय में एक भी सख्त नैतिक निंदा सुनाई नहीं दी। क्या किसी ने सुना है कि सख्त निंदा किया हो इन्होंने? बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ पर एक बात और क्लियर करता चलूँ कि यह तुलना किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें भारत को खुद को देखना होगा। असल सवाल यह नहीं कि बांग्लादेश बेहतर है या भारत, असल सवाल यह है कि क्या हम यानी भारत अल्पसंख्यकों को बराबरी के नागरिक मानते हैं या सिर्फ एक ऐसी संख्या जो आपसे टक्कर नहीं ले सकती। इसका जवाब ना नारों से मिलेगा, ना भाषणों से, जवाब मिलेगा सिर्फ प्रतिनिधित्व से, बराबरी से और इंसाफ से। और जब तक ये जवाब नहीं मिलता तब तक बहस जिंदा रहेगी। कट्टरपंथी कौन? तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।